أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबादत रमज़ान में आलिया जमशेद आपके साथ हैं और हम किरत से हमने स्टार्ट लिया अल्लाह के नाम से, हाफिज़ बिलाल कादरी की खूबसूरत सी आवाज़ से। और जब अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं तो हर काम अच्छा होता जाता है। तो इसी तरह जब अल्लाह की तलावत करते हैं तो अल्लाह की तारीफ़ में हम्द भी सुनने को दिल करता है। तो चलेंगे हम सलमान सत्तार कादरी की तरफ और उनसे हम्दो सना सुनेंगे। उसके बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद आपके साथ हैं अबादत रमज़ान में। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्रे कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्रे कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रसी घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रसी घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी ख़ताएं मौला, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी ख़ताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर मैं, रोया गिलाफ़े काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान कादरी हमारे साथ थे हम पर, और आज हम 17वीं सहरी की तरफ जा रहे हैं। और आज एक इस्लामी लिहाज से बहुत ख़ास दिन है, यानी ग़ज़वा बदर का। और इस पे बात हम मज़ीद बाद में करेंगे जब ज़ीशान हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमारे साथ जब उल्मा आएंगे तो इस बारे में हम आपसे बात तब करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं एक नात ख्वां की तरफ, उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद। हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद कासिम अज़हर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना
व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। एक कलाम पेश कर रहा हूँ हज़रत अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का लिखा हुआ कलाम। खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे, सुभान अल्लाह। खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे, मांगते फिरते ज़माने के, मांगते फिरते ज़माने के सिकंदर देखे, खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे। आप सारा रहमत आलम कोई देखा ही नहीं, आप सारा रहमत आलम कोई देखा ही नहीं, आप सारा रहमत आलम कोई देखा ही नहीं। यूँ तो दुनिया में हजारों ही, यूँ तो दुनिया में हजारों ही पैगंबर देखे, खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे। देखना चाहे जो अंदाज शहनशाही के, देखना चाहे जो अंदाज शहनशाही के, देखना चाहे जो अंदाज शहनशाही के, शाह बतहा के गुलामों को, शाह बतहा के गुलामों को वो आकर देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान में भी मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। और अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब क्या लिखते हैं कि फिर बुला मुझे को मदीने में मदीने वाले, सुभान अल्लाह। फिर बुला मुझे को मदीने में मदीने वाले, फिर बुला मुझे को मदीने में मदीने वाले। एक अरसा हुआ सरकार, एक अरसा हुआ सरकार तेरा दर देख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे, खूब आँखों ने तेरे दर के जर देखे। दुश्मने जान को नवाजा है दुआएं देकर, दुश्मने जान को नवाजा है दुआएं देकर, दुश्मने जान को नवाजा है दुआएं देकर। रुखे रहमत के न बदले, रुखे रहमत के न बदले हुए तेवर देखे, खूब आँखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे। एक तेरी जात ही काफी है नियाजी के लिए, एक तेरी जात ही काफी है नियाजी
के लिए, एक तेरी जात ही काफी है नियाजी के लिए। तेरा दर छोड़ के क्यों गैर, तेरा दर छोड़ के क्यों गैर, कि वो दर देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब आंखों ने तेरे दर के ये मंजर देखे। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ सैयद मोहम्मद कासिम अज़हर। और ज़ाहिरी सी बात है, जब ज़िक्र हो हमारे नबी का और आंखों में आंसू ना आए, ये हो नहीं सकता। अच्छा जी, अगले नात ख्वां की तरफ चलते हैं जिनका नाम है हमाद सदीकी। वालेकुम अस्सलाम। हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो। और मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो। और मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान से जाऊंगा सुनकर। सुभान अल्लाह। मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान से जाऊंगा पढ़कर। अब आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। और आंसू आंसू है फरियादी, और अर्ज करम हिजकी हिजकी। आंसू आंसू है फरियादी, और अर्ज करम
हिजकी धड़कन धड़कन देती है सदा, धड़कन धड़कन देती है सदा। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। और एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत, एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत। और तकती है रास्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और दर्द भरी आवाज़ थी, जैसे इंसान अंदर से तकलीफ़ महसूस करता है, उसी तरह हमाद ख़ान की आवाज़ थी। अच्छा जी, इस अशरे में यानी कि हम दूसरे अशरे के आखिरी उसमें मरहले में जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि रात की इबादत और दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में अपने बंदों को पुकारता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं। बेशक रमज़ान ऐसा ही महीना है जिसमें जितनी इबादतें हो सकती हैं आप करें, जितनी आप खुदा से माफ़ियाँ मांग सकते हैं आप मांगें। खुदा आपके साथ खड़ा है और हमेशा से ही खड़ा है, कोई ऐसा नहीं है जब से ये दुनिया बनी है और जब से हम पैदा हुए हैं, जब से ऐसा ही है। अच्छा जी, हम अगले नात ख्वां की तरफ चलते हैं जिनका नाम है इंतज़ार अली, और इनसे भी सुनते खूबसूरत सी नात। वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा, ऐ नूरे खुदा के आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे
खुदा के आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई उन चाँद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। बहुत ही खूबसूरत। और दुआ है कि दीदार हो जाए, और मेरी तो बहुत दिल से दुआ है, और आप सबसे भी कहूँगी कि मेरे लिए ख़ास दुआ करें, क्योंकि एक हसरत है दिल में कि इस दुनिया से जाने मैं दीदार कर लूँ जाने से पहले। और मुझे उम्मीद है अपने खुदा से, क्योंकि उसी की उम्मीद पे हम कायम हैं कि वो ज़रूर इसको पूरा करेगा। चलते हैं एक और नात ख्वां की तरफ, जिनका नाम है मोहम्मद बुरहान कादरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हज़रत पेश करूँगा, बड़ा खूबसूरत कलाम। फरमाते हैं मेरे इमाम के, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शगे दो सरा जाना। अल बहर वाला वल मौजू तगा, सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह। मन बे कसो तूफ़ान हो शुरुबा, मन बे कसो तूफ़ान हो शुरुबा। मंझधार में हूँ बिगड़ी गवा, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मंझधार में हूँ बिगड़ी गवा। मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी आतशूं वसक़ा का तम, ऐगे सुए पाके अब्रे करम, ऐगे सुए
पाक अब्रे करम बरसन हारे रेम झिम बरसन हारे रेम झिम बरसन हारे रेम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अर्रूह फिदा कफजिद हर का यक शोला दिगर बरज़न इश्का यक शोला दिगर बरज़न इश्का रतन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जिला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जाना अल्लाह। मक्ता बस खामे खाम नवाए रजा सुभान अल्लाह। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज का फी नजर मिसले तो न शुद पैदा जाना सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह से बुरहान की खूबसूरत आवाज़। रमज़ान आया रहमतों की बरसात लेकर, रमज़ान आया रहमतों की बरसात लेकर, बंदों के लिए मग़फ़िरत की सौगात लेकर। तो कोशिश करें कि जितनी सौगात समेट सकते हैं उसको समेट लें और जितनी आप दूसरों को मदद कर सकते हैं वो करें। और कहते हैं कि रमज़ान जो है सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, इस इंसान को अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जब वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपके हाथ में है कि उसको आपने आसान किस तरह बनाना है। अपनी ख्वाहिशात को कम करके बहुत बड़े बड़े लाविश चीज़ों से आप दूर होकर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और रंगीन भी बना लेते हैं। प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। इबादत रमज़ान में आलिया जमशेद आपके साथ है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला ज़िशान भी आपके साथ होंगे, क्योंकि ज़िशान की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं, मुझसे डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं। वो सुबह सहरी के वक्त घर जाते हैं, उसके बाद फिर वो सोते हैं, फिर उसके बाद उनको फिर एक और अफ्तारी ट्रांसमिशन करने जाना होती है। और राहिल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी सेहत भी ठीक करे। और जितने इस टाइम बीमार लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत नसीब करे। जिनके माँ बाप उनके ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनके सर पे सलामत रखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल खिलाऊंगी, ये मेरी आपके साथ हैं। और हम वक्फे की तरफ भी ले जाएं। आप तो फ्री हो गए मेरे साथ, क्या वजह क्या है? क्या चाह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ? चलते हैं एक वक्फे की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, देन आपसे करते हैं और मज़ीद बातें। रहमत का महफरत के बाइगम इबादत रमज़ान रहमत का महफरत
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान असर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 17 रमज़ानुल मुबारक और आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम 17वीं सहरी जो है वो इख्तियार करेंगे। और 17वीं सहरी के दो अहम वाक़यात, एक अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका अब यौम विसाल है, और दूसरा ग़ज़वा बदर। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी और आप वाहिद बीवी थी जो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब आईं तो आप कंवारी थीं। आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लख्ते जिगर और इसी के साथ साथ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव था या आखिरी जो टाइम था वो आपने अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुजारा। इसी के साथ साथ हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेंगे। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपको मदीना में जो है वो आपको दफन किया गया, तो उसके बाद आप जो है वो जाती थी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर। फिर उनके बाबा का इंतकाल हुआ तब भी आप कब्रिस्तान जाती थी। लेकिन उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक़ के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो फिर आपने कहा कि बाबा और मियाँ यानी दो वो रिश्ते हैं जो महरम रिश्ते होते हैं, उसके बाद से आपने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। तो ये यहाँ से नवीद मिलती है कि आप जो अक्सर लोग पूछते हैं कि कब्रिस्तान जाना सही है औरत का या नहीं, तो जब अम्मा आयशा ने जाना तर्क कर दिया तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं किसी चीज़ की, किसी सवाल की कि हम ये पूछें कि अम्मा आयशा ने तर्क किया तो क्यों किया। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना इन उस घराने पे कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम के लिए ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया, और जब आप क्या कहते हैं कि इन चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करते हैं तो फिर जब क्वेश्चन करते हैं तो वो भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारी जितनी भी माएँ हैं उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है, और आप जो भी बयान करते, जो भी आप के अल्फाज होते वो सुनहरे अल्फाज हैं कि जब आप ज़िंदगी में कुछ करने का सोचते हैं, कुछ बात करने का सोचते, तो सिंपली मुझे भी काफ़ी चीज़ें लैग करी हैं। मैं ऑन दी एयर कैमरे पे बताऊंगा कि इस मोबाइल के थ्रू मैं चीज़ों को सर्च कर रहा हूं कि हम कहां से कोई ऐसा पॉइंट कि जो हम कहीं लैग तो नहीं कर रहे, हम कहीं पर छोड़ तो नहीं रहे। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे क्योंकि आज का क्या कहते हैं जो भी प्रोग्राम है वो अम्मा आयशा और ग़ज़वा बदर के नाम करते हैं, क्योंकि ग़ज़वा बदर और अम्मा आयशा ये दो अहम वाक़यात जो कि हम फरामोश नहीं कर सकते। और ग़ज़वा बदर की अगर हम बात करें तो ये वो बदर है यानी वो जंग है जहाँ पर सिर्फ़ ईमान, भरोसा और यकीन, कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि हमने ग़ज़वा बदर के लिए जाना है, यानी ग़ज़वा बदर के फ़तह के लिए जब जाना है, तो कुछ लोगों ने, क्योंकि सामान मैसर नहीं था और चीज़ें बहुत कम थी और जो कुफ़ार थे वो लबरेज थे तमाम जंगी आलात से, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत देखें कि आप आखिरी नबी हैं और आप जिस चीज़ को इशारा करें वो चीज़ चेंज हो जाती है। और आपने कुछ लोगों को जो खजूर की छाल होती है उसकी लकड़ी दी और कहा कि जाओ लड़ो, तो वो लकड़ी उस तलवार से ज़्यादा तेज़ काम कर रही थी जो कि एक आम इंसान के हाथ में होती है। फिर ये जंग जज्बे की थी, ये जंग ईमान की थी, और ये जंग फ़तह तक सिर्फ़ और सिर्फ अब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे थी। कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि हमने कब जंग के लिए तैयारी करनी है, ये सामान बांधना है, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को तंबीह की कि क्या जाना चाहोगे या नहीं, तो उन्होंने सिर्फ़ एक ही जवाब दिया कि अगर जलती हुई आग में आप हुक्म करें तो हम कूदने से गुरेज़ नहीं करेंगे, और अगर आप कहें कि बहते हुए पानी में छलांग मार दो और हम ये नहीं सोचेंगे कि ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि आपका हुक्म है, तो हमने उस पर
हुक्म को सादिक लाना है। और जब हुक्म को सादिक लाने के लिए कहते हैं ना कि अक्सर ज़िंदगी में आपको कुछ बातें ऐसी पता लगती हैं, और मैं पर्सनली अपनी बात कह रहा हूँ कि मफाद की बात ना हो कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो मेरे मफाद में ही हो कि इसको काम दो, इसको पैसा दो, नहीं। लेकिन अगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने कहा कि फरमाया है कि अगर कोई भूखा है तो टाइम के बगैर भी उसको खाना दे दो, और वो हदीस नहीं है, लेकिन जब मेरे नबी का नाम आ गया तो मैंने आंख बंद करके एतबार कर लिया, क्योंकि वो गलत नहीं कहते। उनकी कही हुई हर बात, वो कहते हैं ना कि ठोस मोहर है कि इसको मान लिया तो फिर जन्नत में वो हमारे हामी और नासिर होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन के सदके, ग़ज़वा बदर और अम्मा आयशा के विसाल के सदके आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में बैठना नसीब करें कि जब उम्मत मुस्लिमा जब अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ होगी, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 5 लोगों के अलावा जो वादा किया कि वो 5 लोग कौन है, वो भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे कि जिन पर जन्नत हराम करार दे दी गई है, ख्वाह वो लोगों के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन जिसमें सबसे अव्वल जो है वो माँ बाप का नाफरमान है। और सूदखोर तो आपको वैसे ही पता है कि अल्लाह ताला को ललकार के कहते हैं कि आओ हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, तो वो तो बात करनी ही फजूल है। लेकिन ज़िंदगी में हमें अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलना नसीब फरमाए और क़यामत के रोज़ उनकी बशारत नसीब फरमाए। इसी के साथ प्रोग्राम की तरफ वापस रवा दवा रहेंगे और हमारे जो मेहमान जिन्होंने ज्वाइन इन किया, डॉक्टर तारिक ने ज्वाइन इन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर तारिक, आप वाकई में पहचाने नहीं जा रहे माशाल्लाह। कारी उबैदुल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद, जज़ाकल्लाह, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मॉडल बच्चा हमारे साथ मौजूद है, वक्कास नाम है जी। वक्कास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? और हमारे नाबख्वाह कौन है जी? ये हैं हमारे साथ हाफिज़ फुरकान। हाफिज़ फुरकान, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ फुरकान, मैंने नाम नहीं लिखे इसलिए मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। और 2 नातख्वाह वहाँ पे SM ताहा, सैयद मोहम्मद ताहा, अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ वाले भाई का नाम? उनके साथ है मोहम्मद हम्माद। मोहम्मद हम्माद, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो यौम है वो ग़ज़वा बदर के हिसाब से है। ग़ज़वा बदर बहुत पहले का वाक़या है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि साथ साथ जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमें फ़ख्र है कि हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं। इसी के साथ डॉक्टर तारिक, आप क्योंकि आज इनका दिल है नात पढ़ने का, लेकिन फिर भी डॉक्टर जब आ जाए तो सवालात पूछने बनते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा स्किन टू टोन हो रही है। देखिए, आजकल तो सबसे ज़्यादा मैदे की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। वैसे ये ज़्यादा हो रही है। पकोड़े जिंदाबाद, समोसे जिंदाबाद, अफ्तारी जिंदाबाद। अफ्तारी जिंदाबाद, लेकिन पकौड़े समोसे नॉट बस जिंदाबाद। उसमें ऐड हो जाते हैं कि अब रोज़ा खोलने से पहले फ़ौरन से पहले माइंड बनना शुरू होता है कि समोसे पहले खाने के, पकोड़े पहले। और रमज़ान का जब रमज़ान आ रहे होते हैं तो सबसे पहले पकौड़े ना दिमाग में बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे बनेंगे। अच्छा, इस और तरह फ्राई वो आलिया जी, हमें ना एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि आखिरी के जो 3 से 4 मिनट होते हैं ये कबूलियत के होते हैं, कि आपने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और जो दुनिया से रुखसत होगी उनके लिए दुआ करनी, वो रद्द नहीं होती वो दुआ। और हम दिमाग में करो तो पहले पकौड़े खाऊं या समोसों पे अटैक करूं, पहले मैं फ्रूट चाट, अगर कम पड़ गया तो क्या, तो ये चीज़ों से निकलें। और अफ्तारी देख के सबसे पहले जहन में ये हो रहा था कि फ्रूट चाट सामने पड़ी है या दूर पड़ी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन कारी उबैदुल्लाह साहब हैं, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। और कारी उबैदुल्लाह साहब, आपसे या SM ताहा से किससे पहले शुरू करें? जो आप बोलेंगे। नहीं, आपसे करेंगे। चल बिस्मिल्लाह। काबिल तरजीह है। नहीं, असल में कारी उबैदुल्लाह साहब का ये रूप भी मैंने दिखाना है कि ये हमेशा स्टेप बैक कर जाते हैं। इनकी एक बड़ाई ये भी है कि जब मुझे आज भी याद है कि शब मेराज का हम शो कर रहे थे और वहाँ पर इनसे मैंने कहा कि जल्दी से बोला, इनको अनाउंस किसी और को कर दिया, तो इन्होंने डायरेक्ट उनको माइक दे के ज़िशान में इन्होंने कोई माथे पे बल नहीं पर हम आज अपने प्रोग्राम के उससे हम ये बताएंगे कि बड़े की जो इज्जत है ना, वो बड़े की इज्जत होती है। बिल्कुल ऐसा ये चाहे आप जितनी लंबी लाइन लगाओ, आपने देखा बुजुर्ग पीछे खड़ा है तो आप उसको आगे लेकर आते हैं, या बड़ा आपसे खड़ा है तो वो आगे लेकर। तरबियत पे तो इस पे मैं सिर्फ इसलिए मैंने वो हमाद बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, पर मैंने पहले आपको इसीलिए कहा कि उसके दिमाग में रहे कि बड़े की इज्जत जो है, क्योंकि उसकी तरबियत भी ऐसी होगी, जाहिर सी बात है, जब उसको मोहब्बत है हमारे नबी से। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ मैं एक बात और अली जी कहूँगा कि राहिल की तबीयत भी नासाज है, जो कि बेचारा थोड़ा बुखार में मुब्तला है, लेकिन जब वो एक चीज़ मुझसे भी सवाल हुआ कि आप जब आते हैं तो राहिल उठ जाता है या खड़ा हो जाता है,
तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं राहिल के लिए कि जो भी चीज़ है, राहिल मुझसे बहुत जूनियर है। राहिल का कैरियर अभी शुरू हुआ है और मुझे कैरियर शुरू किए हुए 16 साल हो चुके हैं। तो मुझसे कोई सीनियर आएगा, यानी आलिया जी जो मुझसे सीनियर हैं, जब ये आएंगे और सीट टेक होगी तो मैं उठूंगा, ठीक है। तो राहिल अगर उठ जाता है या वो एक्सक्लूड करता है शो को, तो ये ताज़ीम होती है। इस मीडिया में भी हम बड़े छोटे की जो तमीज़ है उसके साथ चलते हैं। और क्योंकि मेरी और आलिया जी की तरबियत ही रेडियो पाकिस्तान है, तो हमसे जो सीनियर आएगा हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे। और राहिल अगर एक्सक्लूड करता है शो को या एग्जिट लेता है शो से, तो वो सिर्फ ये नहीं कि मैं आ गया तो मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, नहीं। जब सीनियर्स आते हैं तो हमसे भी जो सीनियर आएंगे तो राहिल बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो साइड पर हो जाता है या वो कहता है कि सुशांत भाई आप बात करें। जी कारी अब्दुल्ला साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कलाम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। सुभान अल्लाह। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी। मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इक़बाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है, इक़बाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी और मैं ये चाहूँगा कि उस पर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँ, क्योंकि आज ग़ज़वा बदर का दिन है और आज के दिन अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो मोदी जो कि एक चाय बनाने वाला, वैसे असलियत और औकात इंसान भूल जाए बहुत बुरी चीज़ होती है, और राफेल तैयारे भी गिराए और उसके बाद भी आपको शायद औकात याद नहीं आई, तो मैं दोबारा याद करवा दूँ चाय बनाने वाले को कि आप अज़ान या नमाज बंद कर दें, मस्जिद में करेंगे ना, दिलों में नहीं कर सकते, घरों में नहीं कर सकते। तो ये घिलौना खेल जितना खेलना है एक चाय वाले ने, वो औकात बताती है कि नरेंद्र मोदी क्या औकात रखता है। और जिस वक्त वो आपकी ही एक वो अजीब सी, पता नहीं मुझे तो नाम भी नहीं पता, कि वो क्या कहते हैं, एक पिलर पर चढ़कर जिसने कहा कि मैं बुरखे को ऐसे मरोड़ती हूँ और ऐसे तोड़ती हूँ, और फिर उसका जो अंजाम, गैब से कहाँ से आग आई, कहाँ से उसको आग लगी और वो झुलस कर कंप्लीट हो गई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि औकात मत भूलें कि आप चाय बनाने वाले थे। मैं गलत लैंग्वेज इसलिए यूज़ नहीं करता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ने वाला हूँ। इसी के साथ एक और हमारे साथ बच्चा मौजूद है, मोहम्मद हमाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम अस्सलाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौद आमदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से आका, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से आका, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं आका, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। जख्मी दिल की दवा मदीना है, उसकी आँखों का नूर तो देखा आका, उसकी आँखों का नूर तो देखा। जिसका देखा हुआ मदीना है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं आका, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद या मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर आका, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है।
क्या बताऊं कि सुभान क्या अल्लाह। मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, और कहते हैं कि जब आप इन हस्तियों के लिए बात करें तो पढ़कर बात करें, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी कहते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। इसी के साथ आपकी जो पैदाइश मक्का में हुई, वालिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा का नाम उम्मे रोमान था। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि इब्तदाई इस्लाम में आ गई, और आपने जो है वो कम उम्री में, मतलब आप इस्लाम के दायरे में थी। निकाह कम उम्री में हुआ, रुखसती मदीना हिजरत के बाद हुई। आपको सदीका और हुमैरा के अलकाब से याद किया जाता था। एक मुश्किल तरीन वक्त वो था जब मुनाफिकीन ने आप पर बहुत ज़्यादा तोहमतें लगाना शुरू कर दी, क्योंकि आप सिर्फ मतलब आपके जो रिवायत है उसके अंदर आप जो है वो बेहतरीन डिबेटर थी, आप लोगों को बेहतरीन तालीम देती थी, और ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के लिए उनको ज़िंदगी में इस्लाम ने क्या हकूक़ दिए हैं उसके ऊपर आप बहुत अच्छा बोलती थी। और इसके जब मुनाफिकीन ने आपके लिए बुरी बातें करना स्टार्ट कर दी, तोहमतें लगाना शुरू कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में आपकी पाकीज़गी का ज़मानत दी। तो आप जितना भी हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देखते हैं, उसके बाद अपने आप को देखते हैं, तो बड़े अफसोस होता है कि हम किस उम्मत के लोग हैं जिसका नबी सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत के लिए रोता था, कि जिनकी लख्ते जिगर बेटी ने ये कहा कि मुझे अली तो कबूल हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जिसमें जन्नत थी, जन्नत के लवाजमात थे, चांदी थी, तो आपने कहा कि मुझे हक महर वो कबूल है, क्योंकि मैंने आपको बाबा देखा है आपकी उम्मत के लिए रोते हुए। तो आपकी जब हज़रत अली से बेटी से निकाह हुआ, आपकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी का, तो आपके हक महर में उम्मत की बख्शिश लिखी गई। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम जब ज़िंदगी में देखते हैं, जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी आसान है। वो किस लिहाज से, एक वाक़या आपसे शेयर करूँगा कि एक बहुत मशहूर और मारूफ मॉडल रही हैं पड़ोसी मुल्क की, और उनसे जब पूछा गया, एक जगह वो पार्टी पर गई और उन्होंने कहा कि एक खातून नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मियाँ ने मना किया था। तो उसने पूछा कि मियाँ ने मना किया था तो इसका ब्लेम नहीं होगा तुम पर? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम ने ये हक दिया है कि जब मियाँ ने मना कर दिया और मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मुझ पर कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। और माशाल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल किया इस बात पे, और 5 साल के या 6 साल के वक्फे में, मुझे पता नहीं है क्लियरली 5 साल का टाइम था या 6 साल का टाइम था, वो माशाल्लाह अब हाफिज़ कुरान है और सऊदिया मुंतकिल हो चुकी हैं। तो ये दीन इस्लाम की खूबसूरती है कि वो कहते हैं ना कि छोटी सी बात, और उसके बाद अच्छा इस्लाम के अंदर ये भी नहीं है कि आपके, एक और वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा, वो दुनिया का ही है कि आपको दीन इस्लाम के अंदर भी अगर आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं, आप किसी गलत तर्ज पर हैं और आपकी कमिटमेंट्स को पूरी करके फिर फाइनली तौबा करें और चीज़ों को छोड़ दें, अल्लाह ताला उस पर भी बख्शता है। तो मुझे ये बताइएगा, मैदे की हम बात कर रहे थे, मैदे की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, तो ऐसा मुझे बताइएगा कि अगर पकौड़े खाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो वो कौन सा पकौड़ा, जो पेपर डॉक्टर तारिक वो पेपर पे बना हुआ पकौड़ा हो या वाकई में सॉलिड वाला पकौड़ा हो? नहीं जी, देखिए पकौड़े एक खासतौर पे बेसन से बनते हैं। अगर इसको डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए तो वैसे भी बेहतर होता है ये। अच्छा। लेकिन हम जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, आजकल उसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा आ गई कि हम पकौड़े के अंदर भी इतनी ज़्यादा उन्होंने चेंजिंग, अंडे वाला पकौड़ा, तो कीमे वाला पकौड़ा, पता नहीं कौन कौन से पकौड़े आ गए, तो उसकी ज़्यादती फिर थोड़ी सी परेशान करती है। और फिर नॉर्मल बंदा जिसको शुगर नहीं है वो फिर हाथ नहीं रोकता, वो लगा रहता है। जब हम सैर होकर कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमें तकलीफ़ करती है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भूख रख लें या नमाज का वक्फा डाल के उसके बाद कर लें, फिर डिनर को स्किप कर लें, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट हो सकती। नहीं तो मैदा बेचारा क्या करेगा, जब आप उस पर ओवरलोड कर देंगे तो सारी वॉमिटिंग के साथ, मेरे पास तो खैर डेली पेशेंट आ रहे होते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया, जलन शुरू हो गई, डॉक्टर साहब क्या करें, सुबह रोज़ा रखें नहीं रखें, बहुत सारे मसले होते हैं। पहला सवाल होता है, हाँ ठीक, रोज़ा रखें या ना रखें? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों की बात काटूंगी। मैंने एक जगह सुना
कि पकौड़े में जो चीज़ें डल रही हैं ना, वो हमारी जिस्म में, बॉडी में से जो चीज़ें कम होती हैं जैसे रोज़ा रखने के बाद, वो सारी एनर्जी देती हैं। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि आप पकौड़े खाएं लाजमी, मगर उनको नहीं, उसको आपने डीप फ्राई करके नहीं खाना। आपने उनको आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें एयर फ्रायर आ गया जी, एयर फ्राई कर लें, बिल्कुल सही कहा है। कि और नहीं, एक उन्होंने और बात की, उन्होंने कहा कि सरसों के तेल में बनाकर पकौड़े खाएं। क्या बात अगर आपको शौक है, उन्होंने कहा उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं और आपकी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन वो जो 500 ग्राम है वो वाला सरसों का तेल इसमें तलते हैं, वो 1450 रुपए का है, वो मुश्किल हो जाता है। ये शौक की बात है, शौक हाँ, कोई मूल्य देखिए नहीं हेल्थ के आगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जैसे अभी आपने सही, बिल्कुल सही कहा कि अगर उसको हम सरसों के तेल में पकौड़े बनते थे, शुरू से हमने खाए कि सरसों का तेल स्पेशली पकौड़ों के लिए आता था। और मैंने देखा है जो ये बिहारी होते हैं, बांग्लादेश वाले, ये ज्यादातर बनाते ही उसमें सरसों के तेल नहीं बनते ही इसी में थे। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता ना, कोलेस्ट्रॉल के अलावा देखें उसकी एक मखसूस सरसों के तेल की अफादियत है। अगर पकौड़े उसमें बनाए जाएंगे तो उसके अंदर वो जो चीज़ें डेंजरस हो जाती हैं, खासतौर पर ऑयल की और घी के अंदर बने हुए, उनसे बहुत अच्छे होते हैं। और जो आप रोज़ा रख रहे हैं, वैसे भी आपकी सफाई के लिए रोज़ा है, सेहत के लिए, तो उसका मेन जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। और ये कहते हैं कि जो ऑयल से, पता नहीं, मैंने जितना, क्योंकि मैं तो नेट से पढ़ता हूँ, कि कहते हैं ये सिंथेटिक होते हैं और जो सरसों का तेल है वो ठंडा होता है। हाँ, तो उसकी तासीर जो है ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है। जो सिंथेटिक होते हैं वो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अनहाइजेनिक होते हैं वो चीज़ें। और बिल्कुल जी, और साथ साथ आपने कभी मरीज को ये कहा कि रोज़ा तो छोड़े, रोज़ा तो अपने सुबह रखते हैं, लेकिन बेटा पेट और घर भी अपना था, उसको छोड़कर खा लेते हैं, कोई नहीं लेके जाता, कभी आपने ऐसा आंसर किया? बिल्कुल ऐसा भी होता है। देखें, सबसे पहले हमारे पास ऐसे पेशेंट में डायबिटिक वाले पेशेंट जो होते हैं वो आके इशू खड़ा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम रोज़ा रखें नहीं रखें। अब उनको बड़ी मुश्किल से हमें कन्विंस करना पड़ता है, देखें रोज़ा आप रख सकते हैं लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ। अगर वो थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे, डायबिटीज़ की मेडिसिन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, सुबह और शाम की सुबह में कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा आराम से वो रोज़ा रख सकते हैं। बस ये मैं कहता हूँ कि ईमान पक्का होना चाहिए कि हमने रोज़ा रखना और अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जी, जी, और वो जो कहते नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका मैदा ख़राब है तो आपको, आप बीमारी है, आप नहीं रख पाते, समटाइम हो जाते हैं लोगों के साथ मसले, तो वो जब आपको डॉक्टर कह दे तो फिर तो अल्लाह ताला भी आपको छोड़ देता है। नहीं जी, वो चंद लोग ऐसे हैं। वैसे उमूमन हमने अपने प्रैक्टिस में ये देखा कि रोज़ा नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग जो भी आते हैं डायबिटीज़ के साथ होते हैं, ओवर एज होते हैं, अगर उनसे ये कहा जाएगा कि वो हम रोज़ा नहीं, हमने छोड़ना। और मेरा ख्याल है फायदेमंद भी है। जी हाँ, बिल्कुल, हर ये लिहाज से शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा सा उसको, हमारे यहाँ दो चीज़ें डेंजरस होती हैं कि हाइपर और हाइपो। मतलब डायबिटीज़ में हम इस चीज़ के ऊपर कंसर्न कर रहे होते हैं कि पेशेंट हाइपो में नहीं चला जाए। हाइपर में तो उमूमन जाते ही हैं, लेकिन हाइपो उनके लिए बहुत खतरनाक होती है कि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर उनको पता नहीं होता। उनको थोड़ी सी हम लोग इसमें अवेयरनेस देते हैं कि देखें हाइपो में ये अलामतें होंगी, और हमारे यहाँ रोज़ा तोड़ने का डॉक्टर की तरफ से एक ऑर्डर समझ लें आ जाता है कि आप 70 से बिलो शुगर आ जाती है आपकी, तो आप रोज़ा को तोड़ दें। और अगर वो टाइम देखना पड़ता है कि फ़र्ज़ करें रोज़ा खोलने से 1-1.5 घंटा पहले उसकी 70, तो उसको तोड़ देना चाहिए, कि मज़ीद 1 घंटे में उसकी शुगर मज़ीद लो होगी, तो उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, लेकिन अगर वो देखते हैं कि 70 हो गई है लेकिन वो स्टेबल कंडीशन, फिर तो आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में कर सकते हैं कि उसकी एज वाइज उसकी कंडीशन कैसी है। अब वो गुनूदगी में जा रहा है, बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो उसमें एक रोज़ा उसके लिए मेडिकली सही नहीं रहता है। और जैसे कि अब एक्सपेक्टेड फीमेल्स भी रखती हैं, और अगर उनका जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो वो भी एक मैसेज आया था कि अब वो उसमें आप रोज़ा ना रखें, या रोज़े को तोड़ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बीच में उसको मतलब तोड़ने से मुराद ये होता है, देखें जान से कीमती तो कोई चीज़, रोज़ा जान से कीमती नहीं है। इस्लाम में देखें, ये सीधी मेडिकल में भी ये होता है कि अगर कहीं आपकी जान खतरे में है तो आप हराम भी खा सकते हैं। मिसाल दी जाती है, तो इस्लाम में भी है ना कि जान बचाने के लिए तो आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं, जाना पड़ता है। और रोज़ा तोड़ना उसमें ये गुनाह नहीं होगा, डेफिनेटली मेडिकल एडवाइस पे तोड़ा जाता है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी हाइपो में जाने का बहुत ज़्यादा शदीद खतरा होता है। SM तहा, सैयद मोहम्मद तहा से हम गुजारिश करेंगे कि हमें कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो
वो चांदी सी सुभान अल्लाह। मट्टी, वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है गर्दों, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है गर्दों, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कितना मजा था, इशारे में आका कितना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है, वही जा लुटाने को जी चाहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आपके सामने नात पढ़ता हुआ बच्चा आज माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंस से नात पढ़ा। अब तो होस्टिंग भी कर रहा है हमारा सैयद मोहम्मद ताहा माशाल्लाह। इनको मैंने देखा और अब तो यूट्यूब पर माशाल्लाह कर रहे हो ना, ऐसा ही है। तो अब बहुत जल्द ये हमारी सीट पर होंगे और फिर हम ऑडियंस में बैठे होंगे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और मेहमान है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और जैसे इन्होंने कहा ताहा के लिए कि वो भी जब छोटे थे, वो जब से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल करने की बात है। तो हमारे साथ एक एक्टर हैं वकास, वो मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं और स्ट्रगल वाले टाइम से गुजर रहे हैं। तो हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, आप मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि एक्टिंग में? एक्टिंग में है तो किस रोल पे ज़्यादा फोकस होता है कि दुल्हन मेरे साथ जाएगी या मैं कैसे दुल्हन, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? देखें, एक्टर की जो है ना वो लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, आपको पता ही है। तो उनको एक अच्छा काम मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। ऐसे ही है। तो रोल डज नॉट मैटर। अच्छा, रोल मैटर नहीं करता आपके लिए। अच्छा, लेकिन एक दिल से पसंद होता है, जैसे कि ये मेरे साथ जो बैठी हैं, हमारा रेडियो का कैरियर एक साथ है हमारा, अगर आप मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन फील्ड डिफरेंट है। मैं होस्टिंग पर हूँ, ये भी होस्ट थी, मतलब टीवी पर लाने वाली ये थी, लेकिन फिर इनका माइंड चेंज हो गया, ये एक्टिंग की तरफ चली गई। तो अब अगर आपसे एक दिल से होता है ना कि जैसे इनको मैंने पूछा, तो इनका मुझे जो पर्सनली एक ड्रामा है जिसमें ये सौतेली माँ है, लेकिन बड़ा इनका बुरा कोई किरदार है उसमें कि ये अपने बच्चों की तरह, मतलब अपने बच्चों को अच्छा, दूसरे को बुरा ट्रीट करती है, यानी पहले बच्चों को और फिर उसके बाद अपनी ही बच्ची के साथ जब होता है। तो उसमें जो इनकी लाजवाल एक्टिंग थी कि मैं बुरी हूँ ये, तो एक चीज़ होती है कि मैंने इनसे पूछा, तो कहा यस मुझे करते हुए भी बड़ा मजा आया उस ड्रामे को। तो मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा देखते हुए भी होता है ना इंस्पिरेशन होती है कि ये एक्टर बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है?
देखिए पॉजिटिव रोल जो है ना वो तो तकरीबन हर बंदा इजीली कर लेता है, लेकिन जो नेगेटिव रोल होता है ना आई थिंक वो करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नेगेटिव वकास करना रोल आपको मुश्किल लगता है? नेगेटिव में तो ये होता है थोड़ी बहुत आंखें भी काली शाली करके बैठ जाओ तो हो जाता है काम, वो वाली चीज़ नहीं नहीं, नेगेटिव रोल जो है ना, नेगेटिव रोल का बहुत अहम किरदार होता है बाकायदा। हाँ बिल्कुल, लोगों का नजर ही उस पर होती है जो आपके नेगेटिव होते हैं। अब देखें पसंद तो जाहिर सी बात है, आप अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, हर बंदा आपको पसंद करेगा। अल्लाह की कसम स्पॉन्सर है ये, मुझे जो है वो अपना देखें अब तो ये तो अंदर की बात है ना, ये चेज वैल्यू सेंटर वालों ने दिया है और मैं वाकई में उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दिया, मैंने कोई खरीदे नहीं है कपड़े, तो ये मैं बताता चलूँ साथ, अच्छा किया याद करवा दिया। आज उन्होंने मुझे कहा कि तुम नाम नहीं लेते हो, तो थैंक्स टू चेज वैल्यू सेंटर की जिन्होंने मुझे ड्रेस स्पॉन्सर किया। और अब सर आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, आपने गलत बंदे की तरफ आपने रजू कर लिया और आपने कपड़े गलत बंदे को बेच दिए जो आपका नाम ही नहीं ले रहा। एनीवे जी आप चलते हैं, आप ये बताएं कि आपने अभी तक कितने कैरेक्टर किए, मतलब जो भी आपने छोटे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप? स्ट्रगलिंग में हूँ, डिफरेंट कैरेक्टर कर चुका हूँ मैं। अच्छा, जिसमें एक आध ड्रामे में कर चुका हूँ, एज अ कैमरामैन, रिपोर्टर भी कर चुका हूँ मैं। सही। और होटल वाला, जिसमें इनके छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे कैरेक्टर किए अभी ज़्यादा। हिम्मत तो नहीं हारते ना? हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हारे। नहीं देखो जॉन रैम्बो की अगर हम मिसाल देखते हैं तो उनका कोई गेस्ट हाउस ड्रामा था, जी जी तो बिल्कुल, उसमें भी वो कोई ऐसा ही उनका कैरेक्टर था, हमारे पंजाबी में कहते हैं चूड़े बड़े हैं, चूड़ा बड़े, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन आज जॉन रैम्बो को फिर फिल्में की, अच्छा ये तो फिर सामने आए थे ना, अगर हमारे वो क्या नाम था वो जो गंडासे वाले हीरो बहुत मशहूर थे, सुल्तान राही साहब, ये 112 या 212 की लिस्ट में खड़े थे और वहां से उनका सिलेक्शन हुआ, जो एक्स्ट्राज होते हैं वहां से उनका सिलेक्शन हुआ और फिर सुल्तान राही साहब हर फिल्म में नजर आते थे। तो ये चीज होती है कि आपका क्लिक किस दिन करना है आपने, ये डिपेंड करता है, और अल्लाह ताला उसी दिन क्लिक करवाए जब आप एक स्टेबल पोजीशन पर हो, इंशाल्लाह। ऐसे ही है। अच्छा मैं अगर मॉडलिंग की बात करूं तो मॉडलिंग अभी की है या करने का शौक है? मॉडलिंग मैंने की है, 2-4 में ब्रांड शूट्स भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा रुझान है वो एक्टिंग की तरफ है। एक्टिंग की तरफ है जी। तो मुझे साथ साथ यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद बातें करेंगे वकास से भी, और हमारे साथ एक नातख्वां भी हैं और हाफिज़ साहब हैं, ये भी हाफिज़ साहब है ना, गलत नहीं है तो हाफिज़ साहब से हम कलाम सुनेंगे। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत का महफरत के बाईगम इबादत रमज़ान, रहमत का महफरत के बाईगम इबादत मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर अज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बुढ़ी नजर आती है माँ, अपने पहलू में बिठाकर रोज तोते की तरह, अपने पहलू में बिठाकर रोज तोते की तरह, 1, 12, 5, 14 हमको रटवाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और यहाँ पर बिल्कुल माँ वो हस्ती है कि जब घर का काम करती है तो नहीं थकती, जब किसी का इंतज़ार करती है, यानी अपनी औलाद का इंतज़ार करती है तो नहीं थकती,
औलाद नाराज़ हो जाए तो नहीं थकती, औलाद बात ना सुने, ना फरमानी करे, वो तब भी नहीं थकती। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि माँ थक जाती है और वो सो जाती है, और जब वो सोती है तो फिर दुनिया की हर ताकत आप इस्तेमाल कर लें, वो जागती नहीं है। और जब वो सोती है तो यकीन करें कि रहमतें, बरकतें, नेमतें, मुसीबतें और आफातें तमाम जाग जाती हैं। तो जब तक आपकी माँ ज़िंदा है, वो किसी भी उम्र में हो, जब 50 से औरत या मर्द क्रॉस करता है तो वो एक बच्चे की मानंद हो जाता है। जो बच्चा बार बार ये पूछता है, बाबा ये ऐसा होता है, ममा ऐसा होता है, तो फिर वो वही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपका इम्तिहान होता है, आप अपने बच्चों को भी तो पूछते बताते हैं ना, इसी तरीके से माँ बाप को भी। और उनके साथ मैंने ये देखा है, बासिल के लिए मैंने देखा है अक्सर, बासिल ना वो इनके साथ एक वो लड़कों वाला फ्रेंडली, कभी मुक्के हाथ पे मारेगा, कभी क्या करेगा, कभी जिद करेगा, तो इससे माँ का दिल बढ़ता है। आपसे मैं एक्सपीरियंस इसलिए पूछूंगा। अच्छा, मेरे घर में तो ये है कि सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, जब छोटे थे तीनों तो एक अगर प्यार करता था ना, दो उसके पीछे खड़े हो जाते थे कि अब हमारी बारी है और अब हमारी, क्योंकि सबसे पहले बासिल होता था, तो फिर उससे छोटा वाला, बड़ा वाला, फिर उसके बाद इलियान के बाद दानियाल ना, कि अब मेरी बारी है। और तीनों का प्यार मेरे लिए वैसा ही है और मेरे लिए भी उनका प्यार वैसा ही है। कहते हैं कि माँ वो हंसती है, अगर वो हंसती है तो दुनिया बसती है, ऐसा ही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मौलाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक है। बस अब आपकी तरफ आएंगे क्योंकि तफसील गुफ्तगू है, मुझे एक दो बच्चे से सवाल कर लें और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि हमें आज दोनों अहवाल को जानना है, ग़ज़वा बदर को भी, और साथ साथ हमें अम्मा आयशा के बारे में भी जानना है। तो आपकी तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, मैंने कुछ उड़ती सुनी है कि माशाल्लाह आप बिजनेसमैन भी हैं बेकरी के हवाले से, कुछ ऐसा ही है? तो मतलब अच्छे केक्स, तो फिर तो मैं छापा मारने वाला हूँ आपकी जी ताबेदार, बिल्कुल आप आए, बिस्मिल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि आज मेरी एक्टिंग का इम्तिहान है, आज मैंने गुस्से वाला केक बनाना है, कुछ ऐसा कभी किया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केक जो है ना, केक हमेशा प्यार मोहब्बत से बनते हैं। नहीं तो स्पेशल क्या चीज़ बनाते हैं आप? स्पेशल जो इस वक्त हमारा जो चल रहा है वो है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान की जो सौगात जिसको हम कहते हैं खजला फेनी, ला के बंदा दिखाता है, ये होती है खजला। बंदा मेरे वर्गा नहीं भी वेखदा खजला फेनी, जिशान वेखदा रहंदा पूरे महीने। कराची में रहने वाला हर बंदा जानता है खजला फेनी को, ऐसी बात नहीं। मेरी शक्ल देख के ऐसे खजला होता है जी, से तो कहते हैं आपकी दुकान पे अच्छा बनता हो या आपकी बेकरी पे अच्छा बनता हो, तो अच्छा ला के दिखाएं। नहीं, इंशाल्लाह जरूर। ये इन शॉर्ट होता है कि अच्छा, मैंने खजला फेनी में ना एक चीज़ नोट की है और डॉक्टर साहब आपको भी बताऊंगी, मुझे बड़ी पसंद है, पर उसमें पता नहीं क्या ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है, वो जब उसमें डाले हम दूध में तो उसके बाद ज़्यादा ऑयली है ना, वो थिक हो जाती है ना, सारा जो प्रोसेस होता है घी का होता है इसमें। सही। और वो हम पंजाबी हैं ना, तो हम लोग बहुत कम खाते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, पर उसके बाद खाने के बाद ना मुझे अजीब एसिडिटी सी होने लगती है। हमारे वो ज़्यादा पराठे के शौकीन होते हैं, उनको कुछ और मिले ना मिले, सुबह से पराठा अंडा मिल जाए, हाँ अंडा भी सोना जिहा बनया हुए, उत्ते जर्दी भी सही महसूस हो एंजॉय। और शर्मार और अंडा ही मुझे खाएंगे तो वो वाली मुझे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो हैं वैसे कराची से बिलोंग करते हैं या जैसे हमारा ताल्लुक लाहौर से है? जी, वैसे तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो पंजाब से। कहाँ से? विहाड़ी से। विहाड़ी से। अच्छा। बट हमारी जो पैदाइश है, रिहाइश है, वो यहीं की है। नहीं तो आप विहाड़ी से यहाँ दिहाड़ी लगाने आ गए? नहीं, विहाड़ी से दिहाड़ी लगाने हमारे वालिद साहब आए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर वो यहीं के होके रह गए। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी लग गई, इन्होंने कहा चलो पीछे चलिए। अच्छा, लाहौर से इनका ताल्लुक होगा, मेरे अपने कराची से ताल्लुक है, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। लोग नहीं मानते मुझे कि मैं कराची की हूँ, मैं वाकई ही प्योर कराची की हूँ। मेरे माँ बाप इंडिया के थे और मैं प्योर कराची की। अब मोदी की कोई भी बात बुरी हो इसको हम बुरा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है और मुझे फ़ख्र है और मुझे कराची पसंद है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई बच्चा कहता है ना मुझे बाहर जाना है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये मैं इनकी एक बात बताऊं, ये मैं इनको ये भी क्लियर कर दूं, लाहौर के अगर जहाँ पे बात है तो हम इनसे अक्सर पूछते थे कि फूफो कहीं का, हम इनको प्यार से फूफो बोलते, फूफो कहीं का प्लान है जाने का? नहीं अरे आज तो मैं रेडियो का आ रही हूँ। अच्छा, 2-3 दिन बाद कुछ रेडियो पे प्रॉब्लम हो, वो अच्छा आलिया जी आप आएंगी या फूफो आप आएंगी, तो मैं तो अड़िया लाहौर बैठी हूँ। तो ये वो शख्सियत है ये। तो हम इनके बारे में ज़्यादा असल में जब इंडिया से हिजरत करके आए सब जो पाकिस्तान मुसलमान थे, तो वो ज़्यादातर या तो पिंडी में आए या लाहौर में आए या वो फिर कराची आए। तो मेरे वालिद जो थे वो कराची आए थे,
वो अम्मी को पिंडी से ब्याह कर यहाँ लाए, और फिर मेरे आधा जो ननियाल है वो लाहौर में है, ऐसे ही। फिर मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई भी वहीं हैं, तो इस वजह से दादा तो खैर हमारे भी इंडिया से आए थे, अच्छा लेकिन जो वालिद साहब थे वो कारोबार के घर से कराची आए थे। सही ज़बरदस्त। तो बस फिर शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो गए। हमारी पैदाइश भी यहीं की है, सही। स्टडी भी यहीं चल रही है, फिर फ्यूचर भी यहीं का। पढ़ाई अब भी बस कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है कि देखो एक्टिंग के अंदर, मॉडलिंग के अंदर हम ये कहते हैं, लोग आते हैं ना शोबिस इंडस्ट्री में, तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये तो मैंने भी देखा है। क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये है। एक्टिंग जो है वो फ्यूचर नहीं है आपका। आप उसके लिए बहुत लंबा नहीं सोच सकते कि वो मुझे आगे जाके कोई फ़ायदा देगा। जो आपकी एजुकेशन है ना, वो आपके साथ खड़ी रहेगी, ऐसे ही। वो आपको आगे से आगे पहुंचाएगी। और जितने भी अब एक्टर्स आप देख लें, ये आलिया जी तो फील्ड की हैं, इनके जितने भी मेल एक्टर्स हैं या फीमेल एक्टर्स हैं, किसी का सैलून है, किसी की कोई ना कोई उनका साइड बिजनेस ज़रूर है। ऐसे ही। बुटीक्स हैं किसी की, किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ जिम्स खोल लिए, किसी ने। तो एक्टिंग पे अब मुनस्सिर नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ने हाल देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो कि लेजेंड अदाकार थे, एक बहुत मशहूर और मारूफ ड्रामा जो कि बच्चों ने भी बहुत, हमारे बड़ों ने भी कहा कि हमने बचपन में देखा अपने, ऐनक वाला कि जिन। ऐनक वाला जिन, उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो जकूटा जिन और वो उनकी एक वो थी एक बिल बतौड़ी, उनकी भी कस्मापुरसी में ज़िंदगी गुजरी, वो घरों में काम करती थी और उसके बाद फिर कोई पूछता नहीं है। अच्छा, इसकी मेन वजह डॉक्टर साहब आपको भी मैं पूछना चाहूँगी, ये जो डिप्रेशन है, मतलब हम कोई काम करते हैं बड़े दिल से करते हैं, जैसे कि होस्टिंग करता है बहुत दिल से करता है, ये इतनी होस्टिंग करे और मैं इतनी एक्टिंग करूँ और हम किसी मुकाम पर ना पहुँचे, तो वो हमें फिर डिप्रेशन होने लग जाता है। ज़्यादातर एक्टर जो हैं वो चाहे यहाँ के हों या हमारे पड़ोसी मुल्क के कहीं के भी हों, हों। आप यही देखेंगे कि उनको कैंसर हो गया, क्योंकि डिप्रेशन जो है उसका एंड जो है वो कैंसर है। ये मैं साफ बता रही हूँ, सीरियस। अब आप मुझे डरा रही हैं। नहीं डरा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, मैं अपने 15 साल के कैरियर का आपको बता रही हूँ। परस्यू करने का कह रहे हैं कि परस्यू जरूर करो कैरियर को, लेकिन जो आपका कारोबार है उसको मत छोड़ो। हाँ, तो वो जो है ना, वो ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, काम नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, तो वो क्या होता है, एंजाइटी ज्यादा होती है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, डिप्रेशन शुरू ही हालात की कसमापुरसी की वजह से शुरू होता है। अगर फर्ज करें एक आदमी खाता पीता होगा तो उसको जाहिर सी बात है एक चीज़ तंग नहीं करती। अब डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट होगा कि मुझे आगे क्या करना है। डिप्रेशन में मुस्तकबिल की परेशानी सबसे पहले आती है, एंजाइटी डिप्रेशन दोनों वहीं से शुरू होता है। अगर आदमी यूँ समझें फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो उसकी डिप्रेशन से काफ़ी दूर रहता है, लेकिन बड़े बड़े मालदार लोग भी डिप्रेशन और एंजाइटी में आ जाते हैं। लेकिन उसकी कैंसर की शुरुआत में कई चीज़ें यूँ समझ लें कि फाका कशी शामिल हो जाती है। अभी जैसे इसने कहा कि वो हमारे जो एक्टर हैं, अब मुझे भी हाँ, बहुत सारे एक्टर मिलते हैं, यकीन माने मैं उनकी कहानी सुनती हूँ, मुझे दुख होता है। हम 1900 ये पीटीवी बना था 67 में, आई थिंक सो, कुछ ऐसे 1967 में ये कुछ करके, भाई 70 के एक्टर जो अभी तक सिर्फ वो साइड रोल ही कर रहे हैं, और मैं जब उनसे बात करती हूँ मेरा अंदर रो रहा होता है। अभी फिरदौस जमाल का देख लेना, थोड़े दिन पहले क्या बेचारे के साथ फैमिली, मैंने उनके साथ लास्ट ड्रामा उनका जो था ना, कितने जबरदस्त एक्टर, लास्ट ड्रामा उनका मैं उनके साथ ही कर रही थी, तो वो नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। हम आपका वकास बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपको जरूर दोबारा बुलवाएंगे, और इसी तरीके से विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और लेकिन अपने कारोबार को देखते हैं साथ। और अच्छा जी, ब्रेक पे नहीं जा रहे। अच्छा जी वकास, आपको क्योंकि मौलाना साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हम आते हैं मुफ्ती शारिक की तरफ। मौलाना शारिक, मुझे ये बताइएगा कि हमें मौलाना साहब ग़ज़वा बदर से क्या तालीमात मिलती हैं, और साथ साथ अम्मा आयशा का आज यौम विसाल है, उस हवाले से भी उस पर रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, और आज 17 रमज़ान मुबारक है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सुनने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, इन अय्याम को ना आपने पहले से सीख कर समझ कर गुजारना है, क्योंकि एक तादाद है कि जो उसी दिन इसको सेलिब्रेट करती है और उसकी उसको नॉलेज नहीं होती। आज का दिन आपने 2 टॉपिक को मुझसे बात की है, तो मैं पहले हम बात करूंगा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, जो उम्मतुल मोमिनीन हैं, हमारी माँ हैं, और जिन राहों से गुजरी हैं हमारी नस्ल उन पर कुर्बान हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनसे हुजूर बहुत प्यार फरमाया करते थे। उम्महात में हुजूर इनसे बहुत प्यार फरमाते, और इनकी शान वाला तो ये है कि जहाँ हुजूर जलवा अफरोज़ हैं, क़यामत तक अल्लाह के अनवार की बारिश वहाँ होगी, तो वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि ये एटलीस्ट वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनको ये मुकाम मिला कि जब करीम आका दुनियावी एतबार से अपनी आखिरी लम्हे में थे, अम्बिया को अजल आनी है, हाँ मगर फ़कत आनी है। ये एक इंसानी तकाज़ा है। बेशक। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम वो हस्ती होती है कि वो ज़्यादा अल्लाह से मिलना पसंद फरमाते हैं। जब हुजूर का आखिरी वक्त चल रहा है, लास्ट मोमेंट है, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो मुकाम हासिल हुआ कि जो कायनात में किसी को भी नहीं मिला। वो मुकाम क्या है कि हुजूर जलवा अफरोज़ हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उन्होंने कुछ इशारा किया, उन्होंने इशारे से मिसवाक मांगी। अब ये वो बात है कि आप सुने कि अल्लाह ने इनको मुकाम क्या दिया। तो इन्होंने मिसवाक निकाल कर दी हुजूर को, तो हुजूर ने मिसवाक अपने मुंह में डालकर उससे चबाया, तो वो मिसवाक सख्त थी। तो हुजूर ने इशारा के सख्त है। तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो मिसवाक लिया और अपने मुंह में डालकर उसको चबाया और लुआब से इसको तर कर हुजूर को दिया। सुभान। ये वो हस्ती हैं कि लास्ट मोमेंट में हुजूर के पास मौजूद हैं। ये वो हस्ती हैं कि लास्ट मोमेंट के लुआब हुजूर के इन्होंने अपने मुंह में डाले। और ये वो हस्ती है कि जिनका लुआब हुजूर के मुंह में गया। कायनात हैरान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम क्या दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते। अब देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो इनकी उम्र 18 साल थी, 18 से 19 साल थी, और टोटल जो इनकी एज है 66 साल है। यानी कि हुजूर के विसाल के बाद 38-29 साल या 39 साल जिंदा रही है। मुझे आप बताएं, इन्होंने इस्लाम के कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। बेशक। न सिर्फ उतार चढ़ाव देखे, बल्कि उस उतार चढ़ावों में सहाबा कराम की इन्होंने रहनुमाई भी फरमाई है। क्यों ना फरमाती कि जब हुजरा आयशा खुलता था ना, तो सामने असहाब सुफ़ा का चबूतरा था, असहाब बैठा करते थे वहाँ पर, और असहाब जब हुजूर से दीन सीखते, हुजूर असहाब को दीन सिखाते, तो पीछे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। मायने ये हुआ कि जब हुजूर मर्दों को दीन सिखाते तो सीखने वाली पीछे एक लेडीज़, वो कौन थी? हज़रत आयशा थी। उन्होंने इतना दीन सीखा हुजूर से कि हुजूर के विसाल के बाद सहाबा कराम किसी मसले में फंस जाते तो ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते, इनसे दीन सीखते, सुभान अल्लाह, उनसे मसलों को हल निकालते। तो ये वो हस्ती हैं जो सहाबा कराम भी किसी मसले के लिए इनके पास आया करते थे। सुभान अल्लाह। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आज आपने वाक़या बदर की बात की है, जंग बदर की बात की, तो मैं आगे इस बात को लेके जाऊँ कि जंग बदर, देखिए जंग की नीयत से तो था ही नहीं ना, ये तो तंबी की नीयत से गए थे कि कुफ़ार मुसलमानों को बहुत तंग किया करते थे, आजमाइश में डाला करते थे। तो चलो भाई, अब चूँकि हिजरत के 2 साल हो गए, अब ये कुफ़ार का काफ़िला यहाँ से गुजरेगा तो उनको जाके समझाएंगे हम। 313 लोग पहुँच गए वहाँ पर, और समझाना था उनको, फ़कत ये नसीहत थी। आपको पता है कि इस जंग में, जंग का उसूल ये है कि दोनों फरीकैन की तरफ से ना परचम को बुलंद किया जाता है। सही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे किया जाता है। तो मुसलमानों की तरफ से जो परचम बुलंद किया गया था ना, वो जो कपड़ा था वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की चादर मुबारक थी। सुभान अल्लाह, उनको ये मुकाम। सुभान अल्लाह। आज जंग बदर की हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ास देखिए, जंग बदर का पैगाम क्या है। जंग बदर का पैगाम ये कि आप जितनी भी आजमाइश में आ जाएं, जितने भी मुश्किल में आप आ जाएं, आपने तवक्कुल अल्लाह नहीं छोड़नी आपने। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं बचता आपका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर जलवा अफरोज़ थे और दुआएं मांग रहे थे, आज जो लोग वहाँ पर जाते हैं मुकाम बदर के मुकाम पर, तो वहाँ पर मस्जिद अरीश है। अरीश कहते हैं खैमे को। उस खैमे पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर गिरज़ारी फरमा रहे थे, दुआ कर रहे थे, और उम्मत की बख्शिश के लिए, उम्मत की भलाई के लिए, उम्मत के इस मौके को जीतने के हवाले से दुआ कर रहे थे। तो आप वहाँ पर जाएँ, 2 रकात नफिल अदा करें। और आपको ख़ास बात बताऊँ, असहाब शरीक थे, अबू बकर सिद्दीक़ भी इस जंग में शरीक थे, उमर फ़ारूक भी थे, हज़रत अली भी थे, लेकिन हज़रत उस्मान वो वाहिद हस्ती हैं कि जो उम्मे कुलसूम की बीमारी की वजह से नहीं जा सके थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि आप मदीने में रुकें, लेकिन तुम्हें बदर का पूरा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम है। और इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
रहमत का सुमा